हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी का शिफ्ट आज क्या कहता है, यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन बिल्डअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन वुड बी लीडिंग, और साथ ही साथ क्या गाइडेंस रहेगी आप सभी के लिए, सारी बातें शिफ्ट में जानिए गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 9 ऑफ स्प्रिंग एंड 8 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज में हमारी डिवाइन फेमिनिन्स बनी हुई हैं। इन कार्ड्स में लिखा है प्रोटेक्ट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर्स, प्रिपेयर फॉर पॉसिबल चैलेंजेस दैट लाई अहेड, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम हैविंग मेनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग, सडन इवेंट्स और चेंजेस। तो यहाँ पर हो सकता है आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा शिफ्ट अभी चल ही रहा है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि डिवाइन फेमिनिन्स की ज़िंदगी बहुत सारे लेवल्स पर शिफ्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। इवन आप लोगों की एनर्जी, आपका स्पिरिचुअल लेवल, ये भी शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लर्न की हैं और ऐसा कह सकती हो ना कि एक जर्नी को परस्यू करना जहाँ पर चैलेंजेस भी होते हैं, जहाँ पर रिवॉर्ड्स भी होते हैं। बिना चैलेंजेस को कॉन्कर किए आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल सकते। तो ऑफ कोर्स इस जर्नी पर, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी पर, आपने बहुत सारे एफर्ट्स रखे। अपना लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने फेज यहाँ पर लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, और अब आप हो सकता है आउटकम्स का इंतज़ार कर रहे हो, फ्रूइशन का इंतज़ार कर रहे हो। और इस दौरान अगर आपका मन अपने पर्सन की तरफ भागने की कोशिश भी कर रहा है, मान लो अगर आपके पर्सन आपको दूर से पुकार लगा रहे हैं, दे वांट योर एनर्जी, तो आपका मन भी करता होगा कि इनसे जाकर आप बात करें, इनसे आप कनेक्ट हो जाएं। इवन दो यू नो कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने जर्नी पर खुद को फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, एक चेजिंग एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये फेज़ इतना आसान नहीं होता। जब आपके पर्सन आपको सोल लेवल्स पर अपनी ओर खींच रहे होते हैं तो वहाँ पर सब्र कर पाना या फिर खुद को वहाँ पर बनाकर रख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो शायद कुछ डिवाइन फेमिनिन्स अपने पर्सन की तरफ से वो एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस ज़रूर कर रही हैं कि शायद आपका मन कर रहा होगा कि आप इनसे जाकर बात करें, आप इनसे कनेक्ट हो सकें, एटलीस्ट इनका हाल चाल ले सकें, इन्हें स्टॉक कर सकें। अगर इवन आपका मन ललचा रहा है इनकी अपडेट्स हासिल करने के लिए, तब भी मैं कह सकती हूँ। तो कुछ तो ऐसा आपको एक पुल महसूस हो रहा है अपने पर्सन की तरफ से जो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। वहाँ पर खुद को रोक पाना, खुद को बांध कर रख पाना बहुत मुश्किल। लेकिन क्योंकि आपको इस जर्नी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है, आपका एफर्ट भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि अगर इस मकाम पर अभी आप बने हुए हो तो यहाँ तक पहुँचना भी आपके लिए कितना मुश्किल था, यू नो दैट। बस कुछ पलों की सेटिस्फैक्शन के लिए, कुछ पलों की हैप्पीनेस के लिए आप इनसे दोबारा जुड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी दोबारा से रिसेट हो जाएगी। आपको फिर से उतना ज़्यादा हार्ड वर्क रखकर अपने आप को सॉवरन मोड में लेकर आना पड़ेगा, जो कि अब आप वो सारी चीज़ें दोबारा से नहीं करना चाहते, मतलब और मेहनत नहीं करना चाहते आप, क्योंकि शायद आपके पर्सन अभी अगर एक ऐसे लाइफ के फेज़ पर हैं जहाँ पर आपकी प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है, और शायद ये आपको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, सोल लेवल पर आपको पुल कर रहे हैं, और आपका भी मन है जाकर इनसे बात करें, इनके एंड पर क्या चल रहा है ये देखना आप भी चाहते होंगे, लेकिन आप जा नहीं सकते। और यही हकीकत है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपने जितनी भी मेहनत यहाँ पर रखी है उन सब पर पानी फिर जाएगा, समझ रहे हो। तो शायद मे बी यू आर कंट्रोलिंग, यू आर बैटलिंग विद इन योर सेल्फ। आपके माइंड एंड हार्ट के बीच में एक पुश एंड पुल चल रहा होगा। आपका एक मन कहता है कि कोई बात नहीं, बस 5 मिनट के लिए हम अपने पर्सन से बात कर लेंगे, क्या ही इसमें लाइक ख़राब हो जाएगा, इट्स ओके ना। और फिर आपका जो अवचेतन मन है, आपका सबकॉन्शियस ये बात जानता है, आपका हायर सेल्फ ये बात जानता है कि आपने यहाँ पर कितना ज़्यादा एफर्ट रखा है, कितनी मुश्किलों से आप इस मकाम पर पहुँचे हो जहाँ पर आपने अपने पावर्स को रिक्लेम किया है।
तो बस एक छोटे से उस लम्हे के चलते आप इन सब चीज़ों को ख़राब नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो हो सकता है आप यहाँ पर खुद से लड़ रहे हो, अपने आप से लड़ रहे होंगे कि नहीं, आपका मन तो कहता है, लेकिन आप अपने मन को शांत करवा रहे हो कि अभी मैं अगर हार जाती हूँ तो फिर मैं सब कुछ ही लूज आउट कर जाऊँगी। जो पोजीशन मैंने अचीव की है इस जर्नी पर, जो सॉवरेंटी मैंने अचीव की है, फिर से वो ज़ीरो पर आकर रिसेट हो जाएगी। तो मैं इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकती, इवन दो आई एम फीलिंग दैट पुल फ्रॉम माई पर्सन, और मुझे उनके लिए प्यार भी महसूस हो रहा है, लेकिन इस प्यार को मैं अपने काम पर चैनल करूँगी। जैसे कि मैं आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पर, जब कभी भी आपको ऐसी इंटेंस मैग्नेटिक पुल अपने पर्सन की तरफ से महसूस हो, तो ये आप सारी एनर्जी अपने क्रिएटिव वर्क में चैनल कर सकते हो। इससे होगा ये कि आप एनर्जी लीक से बच जाओगे और आपका ध्यान जो है, जो आपको खींच रहा था, वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, आपका फोकस जो है कहीं और शिफ्ट हो जाएगा और आप एक्सेल कर जाओगे वहाँ पर। जो भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पर भी आपने फोकस चैनल किया है, वो आपको इवेंचुअली एक रिवॉर्ड देगा, क्योंकि आपने सब्र किया ना वहाँ पर, और हर सब्र का फल होता है, ठीक है ना? तो यूनिवर्स इज काउंटिंग एवरी एफर्ट एंड एवरी स्ट्रगल विच यू आर डूइंग राइट नाउ, और ये सारे स्ट्रगल्स और ये सारे एफर्ट्स आपके ऐसे ही नहीं जाएंगे, मतलब वेस्ट नहीं जाएंगे, ओके? इसका रिवॉर्ड आपको हर एक स्टेप पर मिलेगा, आप कैसे रिएक्ट करते हो, क्योंकि आपके पर्सन का काम ही यही है कि आपको पुल करें, अपनी तरफ खींचें। इनको आपके एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर पिघल जाते हो, फिसल जाते हो, तो फिर आपकी एनर्जी जो है वो रीसेट हो जाएगी, और यही हमें नहीं करना है, वरना आपका ही नुकसान होगा इसमें, आपके पर्सन का कुछ नहीं जा रहा, ठीक है ना? अगर आप रुके रहे, यहाँ पर सब्र कर रहे हो, देन इट इज़ ऑलराइट। अदरवाइज आप लूजिंग आउट वाले लाइक साइड पर शिफ्ट हो जाओगे। फाइन, ये नहीं करना है आपको। अब हम देखते हैं ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जीज क्या कहती हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं प्रिंस ऑफ विंटर, एयर ऑफ ऑटम, प्रिंस ऑफ समर। तो इस दौरान आपके पर्सन जो आपको अपनी ओर खींच रहे हैं, एग्जैक्टली यहाँ पर कार्ड्स भी इसी तरह के अपीयर हुए हैं। इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू but which may also be difficult to hear. Speaking the truth with kindness, an indigo child or adult. And यहाँ पर Aid of Autumn talks about do more research before proceeding. And Prince of Summer talks about falling in love suddenly, being swept off your feet, the need to stay grounded during a very emotional experience. तो यहाँ पर एक चीज़ मैं जो सेंस कर पा रही हूँ, योर पर्सन इज क्यूरियस टू नो अबाउट यू। मतलब आपके एंड पर क्या चल रहा है, ये शायद ताका झाकी कर रहे हैं अभी। इनको आपकी इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी मिल सकती है, पॉसिबली जो भी आपने इनके लिए डोर्स ओपन रखे हैं, मान लो अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का डोर ओपन रखा है, तो ये वहाँ से आपकी एनर्जी को ग्रैब करने के लिए ताका झाकी कर रहे हैं। अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये वहाँ से आपकी अपडेट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो कहीं से भी आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन इनको मिल रही है, तो ये वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं। दे आर रियली वेरी क्यूरियस कि एग्जैक्टली आपके एंड पर हो क्या रहा है, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या वजह है कि आपका जो ध्यान है ये अपनी ओर खींच नहीं पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है आपके डिवाइन मैस्कुलिन का। इससे पहले आपके पर्सन ने ऐसी सिचुएशन कभी फेस नहीं की होगी इस पर्टिकुलर से कनेक्शन में। आपने हमेशा इनका साथ दिया है, आप हमेशा से ही इनके लिए अवेलेबल रहे हो। जब आप गायब हो रहे हो, हर बार अपनी ज़िंदगी में आप फोकस नज़र आते हो, इनके बुलाने पर भी आप नहीं आते, यू नो। तो आपके पर्सन को ये बहुत ज़्यादा चीज़ परेशान कर रही है एंड इनको लगता है कि अब मैं क्या करूं। एड ऑफ ऑटम टॉक्स अबाउट दे रियली वांट्स टू रिसर्च हियर कि क्या मैं करूं, कैसे मैं सारी चीज़ों को मतलब दोबारा से अलाइनमेंट में लेकर आऊं। क्या ऐसी वजह होगी कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो मेरे पास लौट नहीं रही है, क्या उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। मतलब ये पहला थॉट डिवाइन मैस्कुलिन का आता ही है। मतलब इट्स देयर बिगेस्ट फियर, मतलब कहीं आप मूव ऑन ना हुए हों। तो शायद ये रिसर्च में आ रहे हैं आपका ध्यान कैसे ये अपनी ओर खींच सकें और आपका अटेंशन कैसे हासिल कर सकें। दे आर जस्ट फिगरिंग आउट।
और आपकी ये जो सॉवरेन एनर्जी है, ये मतलब दे नो दिस, लाइक कह सकते हैं ना, एक ब्लूप्रिंट इनके पास, इनके हायर सेल्फ के पास भी है। इनको पता है ये आप जो रास्ता अभी अपना रहे हो यही तो एक सही रास्ता है, यहाँ पर जीत आपकी हो रही है, और इनको पता है कि डेस्टिनेशन यूनियन ही है। तो इनके हायर सेल्फ की वजह से आपके इस अवतार को जब ये देख रहे हैं फ्रॉम द फार, तो दे आर फॉलोइंग फॉर यू। मैं यही तो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जितना आप यहाँ पर अपनी पर्सनालिटी में वो स्टिफनेस लेकर आओगे, सख्ती दिखाओगे अपने पर्सन की तरफ, तभी आपके पर्सन जो है ऑन दी अदर हैंड ये पिघलेंगे। वरना इनको ऐसा लगेगा कि अरे यार इसमें तो कोई दम ही नहीं है, बस ये बोलती रहती है, करती कुछ नहीं है, इसको तो मतलब मैं चाहिए ही चाहिए और ये मेरे बगैर रह ही नहीं सकती। ये डिवाइन मैस्कुलिन मतलब ऐसा सोचते हैं उस वक्त तक जब तक आप इन्हें चेस कर रहे हो। जब आप अपनी बाउंड्री में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बने रहते हो, आपका रेजिस्टेंस वहाँ पर काउंट होगा, आपका लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल वो काउंट होगा कि किस तरह से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, और अपने आप की वर्थ और डिग्निटी आपके लिए कितना मैटर करती है। क्योंकि हर कोई इंसान इस दुनिया में अपना इक्वल ढूंढता रहता है, क्योंकि आपके पर्सन को पता है कि वो कितने ज़्यादा सॉवरेन पर्सन है। इन्होंने कभी खुद को किसी के लिए भी उस तरह से अवेलेबल रखा ही नहीं होगा, समझ रहे हो ना आप। दे नो प्यार में कितनी कैसी बाउंड्रीज होनी चाहिए और कितनी जिद होनी चाहिए, आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता होगा। जब आप इन्हें ओवरटेक कर रहे हो, यहाँ पर आप इन्हीं को चैलेंज दे रहे हो, इन्हीं से चीज़ें सीख कर आप इन्हीं पर आजमा रहे हो, तो आपके पर्सन पर ये बहुत भारी पड़ रहा है। वरना आप ऐसे नहीं थे, आप बहुत ही इमोशनल पर्सन रहे होंगे। चेजिंग भी आपने जान कर नहीं किया था, आपको ऐसा लगता था कि यू हैव टू चेज देम एंड ऑल्सो यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हाट्स दिस जर्नी इज ऑल अबाउट। ये सब कुछ आप करते थे क्योंकि आपको लगता था कि आपको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चैलेंज कुछ और है, आपके पर्सन अपना इक्वल देखना चाह रहे हैं आपके अंदर। और देखो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा फैक्ट ये है कि यूनिवर्स आपसे वही करवा रहा है जो आपके पर्सन आप में देखना चाहते हैं। मतलब कोई भी इंसान चेज होना नहीं चाहता, वो चाहता है कि कोई मेरा इक्वल रहे, जो मेरे पीछे ना भागे और रैदर वो अपनी वर्थ एंड वैल्यू में बना रहे। ठीक है, अपने से कम वैल्यू के इंसान को कोई सेलेक्ट नहीं करना चाहता, अपने से ऊपर वाली पर्सनैलिटी को हर इंसान चूज करना चाहता है अपने लिए। ये ह्यूमन लाइक नेचर है। आपने भी अपने पर्सन को शायद इसीलिए चुना होगा क्योंकि ये दूसरे लोगों की तरह नहीं रहे होंगे, समझ रहे हो ना। जब इन्हें हर कोई चेस करता है तो ये नहीं चाहेंगे कि इनकी बंदी भी इनको चेस करे, समझ रहे हो। तो इट्स क्वाइट सिंपल, यहाँ पर बीइंग इक्वल्स की बात हो रही है, बीइंग देयर कॉन्स्टेंट्स की बात हो रही है। और जब आपके पर्सन में ये बातें ऑलरेडी हैं कि इनका जो पेयर रहे वो इन्हीं की टक्कर का हो और इन्हीं के इक्विवेलेंट हो, तो ज़रूर आप अपनी एनर्जीज में सॉवरेन बने रहकर अपने पर्सन की नज़रों में हर दिन वो रिस्पेक्ट अर्न कर रहे हो और आप इनके लिए डे बाय डे प्रीशियस बनते जा रहे हो, और ये कभी खोना नहीं चाहेंगे आपको, समझ रहे हो ना। तो यही एक डायनामिक है, जब डिवाइन फेमिनिन चेस करना छोड़ देती है तब आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है तब वो आपको चेस करते हैं, तब ये आपके पीछे भागते हैं। और मुझे यही एनर्जी नजर आ रही है, दे आर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट यू, समझ रहे हो। तो इसी के चलते अब हम देखते हैं कि व्हाट कैन बी देयर नेक्स्ट मूव, द एक्शन। कार्ड्स अपीयर हुए हैं किंग ऑफ विंटर एंड 10 ऑफ समर। तो इन कार्ड्स में लिखा है गेट एडवाइस फ्रॉम समवन प्रोफेशनल एंड ऑब्जेक्टिव, पब्लिक स्पीकिंग, अनइमोशनल रिलेशनशिप। एंड 10 ऑफ समर on the other hand talks about an emotionally fulfilling life with family or friends, raising children wisely and people you can trust. तो यहाँ पर एक चीज जो है इट्स क्वाइट क्लियर कि आपके पर्सन हो सकता है अपनी सिचुएशन को किन्हीं प्रोफेशनल लोगों से शायद जाकर डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग रीडिंग्स देखते हो, साइकिक इंट्यूटिव गाइडेंस सजेशंस आप भी रिसीव करते हो, जो आप भी इस कनेक्शन को या इस जर्नी को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोफेशनल लोगों से एक गाइडेंस वगैरह सीख कर रहे हो। तो ठीक उसी तरीके से आपके पर्सन को भी इस जर्नी को या फिर आपके साथ जो भी इनका कनेक्शन बन रहा है उसको और भी इन डेप्थ अंडरस्टैंड करने के लिए
हो सकता है दे आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द प्रोफेशनल्स, और शायद इनको भी लगता है कि आप ही के साथ इनकी कंप्लीशन जुड़ी हुई है। ये खुद में पहले वो जाकर चीज़ें टटोलना चाहते हैं, खुद से पता करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन विद देम। इससे पहले ऐसी सारी चीज़ें इनके साथ कभी घटी नहीं है, कभी ऐसा इनको फील नहीं हुआ है जो आपके साथ फील होता है। और जब जितना ये सोच रहे हैं उतनी ही ज़्यादा ये कन्फ्यूजन में जा रहे होंगे। बस ये एक बार पता करके देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रूथ बिहाइंड दिस कनेक्शन, ये है क्या चीज़। तो हो सकता है आपके पर्सन को जो इनर नोइंग है, इनका हायर सेल्फ तो सारी चीज़ें जानता है, राइट, बट इनका जो 3D सेल्फ है वो अभी भी स्टिल अनअवेकन होगा, या फिर उस हद तक की अवेकनिंग इनकी नहीं हुई होगी। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ टर्म्स इनको भी पता होंगे। जब ये किसी प्रोफेशनल से या फिर इवन बुक्स वगैरह भी रीड करते हैं आपके पर्सन, या इवन इंटरनेट पर सर्च करके सारी चीज़ों को पता करना, आपके पर्सन अगर ये सब भी कर रहे हैं तो यस दे आर डूइंग इट, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही के साथ इनकी कंप्लीशन जुड़ी हुई है। और इसी बात को या इसी फील्ड को हर तरह से एनालाइज करके और भी जगह से कंफर्मेशन आपके पर्सन लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे ही कार्ड्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं। अब की बार इन्हें एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन लेकर आना होगा। इनको मतलब इनका नेक्स्ट मूव ऐसा ही है कि ना चाहते हुए भी आपके लिए लॉयल बने रह जा रहे हैं। मतलब अब देखो, मैं एक बात बताती हूँ आपको, इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, ठीक है। ये वहाँ पर नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इनकी कंप्लीशन आपके साथ जुड़ रही है, और ये सोचते होंगे कि क्यों भाई, ऐसा क्या है, मतलब उस पर्सन में ऐसा क्या था, मैं उस इंसान के लिए क्यों लॉयल बनता जा रहा हूँ, और मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि उसी इंसान के साथ मेरी कंप्लीशन लिखी गई है। तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा सवाल है ना। ये आप किसी प्रोफेशनल से जाकर पूछना ही चाहोगे कि क्या है क्या नहीं है। तो शायद यही आपके पर्सन अभी नेक्स्ट में करने वाले हैं, क्योंकि आप इन्हें कंफ्यूज कर रहे हो। ये जब पुकार रहे हैं आपको, जब ये बुला रहे हैं, आपकी तरफ इमोशनल बेट्स रखना चाहते हैं, पुराने तरीकों को ये अपनाना चाहते हैं, तो यू आर नॉट लिसनिंग टू देम, रादर आप इन्हें पुश कर रहे हो टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन इन डेप्थ, ओके। और जब आपका बिहेवियर इस तरह से आ रहा है, और इवन इनका जो हायर सेल्फ है वो भी ब्लूप्रिंट को जानता है कि ये कनेक्शन एक यूनियन की तरफ ही पहुंचना है इवेंचुअली। और ऐसा भी है कि इस लाइफ टाइम में आपके पर्सन उस डेस्टिनेशन तक अगर नहीं पहुंचते हैं जो भी ब्लूप्रिंट में दिखाया गया है, यानी कि जो भी यूनियन से रिलेटेड चीज़ें, वहाँ तक अगर आपके पर्सन नहीं पहुंचते हैं तो इनको कभी सुकून नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। अगर ये इजी वे अपनाते हैं, मान लो किसी और को चूज़ करके ये अपनी मतलब अपना रास्ता अगर अलग कर लेते हैं आपसे, जबकि इनको डिवाइन फेमिनिन ऑलरेडी मिल गई थी इनके इसी लाइफ टाइम में, तो इन्हें आप ही को पिक करना होता है। लेकिन इन एनी केस आपके पर्सन अगर आपको चूज ना करके कोई और रास्ता अपना लेते हैं, तो रिमेंबर वन थिंग, ये सेफ हार्बर से वंचित रह जाएंगे। इनको वो होम कभी नहीं मिल पाएगा, वो डेस्टिनेशन कभी नहीं मिल पाएगी, वो जो सुकून है वो कभी नहीं मिल पाएगा। आपके साथ ब्लेसिंग्स ये हो जाएगी कि आप अपने लिए एक हायर लेवल सोलमेट हासिल कर लोगे। तो ये आपके पर्सन की सबसे बड़ी हार होगी, और ये आपके पर्सन चाहेंगे नहीं, फाइन। तो इनका हायर सेल्फ इन्हें बार बार पुश कर रहा होता है, और इसी दौरान इनकी अवेकनिंग होनी होती है। मैंने इसीलिए आपसे कहा था, यानी कि मेरी व्यूअर्स डिवाइन फेमिनिन से मैंने ये कहा था कि इस फेज में अपने पर्सन को जाकर डिस्टर्ब ना करें। अगर आपने इन्हें चेस करना छोड़ दिया है तो ग्रेट, अब इनके पास पलट कर मत जाइए अनटिल एंड अनलेस ये कोई यूनियन का प्रस्ताव नहीं लेकर आते आपके पास, समझ रहे हो। तो उसी इनविटेशन पर आपने रिएक्ट करना है जहां पर यूनियन की बात हो रही है। बाकी सारी अदर चीज़ों को आप नहीं सुनोगे, ना ही उन सब चीज़ों पर रिएक्शन दोगे, क्योंकि ये इनका अवेकनिंग प्रोसेस है। इनको अभी अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से होकर गुजरना होता है, और हो सकता है इन्हें वहाँ पर तकलीफ भी हो, ये आपको मदद के लिए पुकार भी लगाए, लेकिन आपको नहीं सुनना है, क्योंकि इन्हें उन सारे लेवल्स से होकर गुजरना है, उन पड़ावों को पार करना है इन्हें, तभी ये डेस्टिनेशन तक पहुँच पाएंगे, आपकी तरफ यूनियन ये ऑफर कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से यही गाइडेंस थी आप लोगों के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।